नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली के। यहां पर काफ़ी लोग इंडिया से या नॉर्दर्न इंडिया से आए हुए लोग हैं जो रेलवे को लेकर 2004 में इनकी पेंशन बंद कर दी थी, उसको मांग कर रहे हैं। ठीक है, एनपीए गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इनकी डिमांड है कि जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हाँ मैम जी, जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करने के लिए जो आपकी मांग चल रही, तो पेंशन अभी मिल नहीं रही है। अभी हमारा 50% पैसा, 60% पैसा जमा हो रहा है मार्केट में। 40% जो गवर्नमेंट रख रही है उसका भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम हम लोगों को, जो ओपीएस वाले हैं, उन लोगों को इवन पेंशन तो मिल रही है, इन लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो इनको नुकसान है। गवर्नमेंट जो एनपीएस जो दे रही है, एनपीएस के थ्रू दे रही है, तो मैम उससे तो पेंशन मिल रही है। कुछ नहीं मिल रही है, कुछ मिलेगी नहीं। उसका 20%, 40% का भी वो मार्केट में लग रहा है। 20% की पेंशन कुछ बनेगी नहीं, बंदे के खर्चे इतने हैं और पेंशन कुछ मिलेगी नहीं। 2000-3000 में क्या होता है? सारा पैसा तो मार्केट में लग रहा है। तो इसीलिए हमें पेंशन चाहिए, और हमारी पुरानी पेंशन से हिम्मत आती है। एक लगता है कि सैलरी आ रही है, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं। वो हमारे पैसे वहां लगा रही है, तो हमें क्या लाभ मिलेगा लास्ट में? हम तो रीते के रीते रहे, हमारी नौकरी भी गई और हम भी गए। सरकार से मांग की, हम टाइम टू टाइम यहाँ पर गैदरिंग करते हैं, उन तक आवाज पहुँचाते हैं। हमने काफी सारे लोगों के सिग्नेचर करा के सरकार तक पहुँचाया हुआ है, मोदी सरकार तक पहुँचाया हुआ है कि इसको बहाल करना ही करना है। और हमारी बात जितनी दूर तक हो सके ना, उतनी दूर तक फैलाना। हमें एनपीएस हटाना है और ओपीएस लाना। बाद में एवरी मंथ 21 को हमारा यहाँ पे धरना होता है। की मांगे क्या क्या है इसको लेकर? हमारी मांगे, पहली मांग तो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली हो, क्योंकि एक इंसान जो 60 साल अपनी पूरी नौकरी को देता है, उसके बाद उसको न्यू पेंशन स्कीम में दिया जाता है। 16 साल नौकरी करने के बाद मुश्किल से 3000 पेंशन मिलती है। अब आप ये बताइए, इतनी महंगाई में 3000 में क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा, क्या खाएगा, क्या देगा, क्या लेगा? पहली चीज। और दूसरी चीज है कि नेताओं को तो आप तुरंत पेंशन देते हो, और हम 30 साल नौकरी करते हैं, हमारे को पेंशन नहीं देते। मैम, अगर जो नेताओं को पेंशन मिल रही है, आपके कहने का मतलब अगर नेताओं को बंद कर दी जाए तो आप मांग नहीं करेंगे? नहीं, हम तो तब भी मांग करेंगे, उनकी भी क्यों बंद हो? वैसे तो उनको कायदे से नेताओं को तो मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम अपना यहाँ जवानी बुढ़ापा सब गंवा देते हैं। ना परिवार, ना तो हम अपना परिवार देखते हैं, ना बीमारी देखते हैं, ना हारी बीमारी। कोई तीज त्योहार हम नहीं करते हैं। हमारा एक मकसद होता है कि हमारे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना। वो हम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो उसके एवज में हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। बेशक हमारे पुराने जितने साथी हैं, इनको पेंशन मिलेगी, इसके बावजूद ये उनका साथ देते हैं। जो आज का युवा है, ये हमारा देश का भविष्य है। हम चाहते हैं कि इन भविष्य निर्माताओं के लिए पुरानी पेंशन लागू, जिससे ये आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने जीवन का यापन कर सके। अच्छा, तो जैसे मैम ये पेंसिल को लेके बार बार चल रहा है एनपीए गो बैक, तो एनपीए गो बैक के नारे बार बार क्यों लग रहे हैं? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, जो मैंने बताया। न्यू पेंशन में 2004 के बाद हमारी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, तो हम लोग को न्यू पेंशन में डाल दिया गया था। हमें यही नहीं पता कि सरकार हमारी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। जब हमें 60% का पैसा दे दिया जाता है, 40 पे हमें पेंशन देती है, वो 3032 रुपये हमें पेंशन मिलती है। आप ये बताइए कि जो मेरी आज पहले जो मेरी बेसिक है, उसका 0.5% मेरे को मिलेगा पेंशन में। मेरा जीवन यापन, बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम की बदौलत वो मुश्किल से 3000 या 3200 रहेगा। मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी? क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएंगे हमारे बच्चे? क्यों हमारी पीढ़ी, क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी किसी के आगे भी हाथ फैलाए? अपने बच्चों की, हमारी की अपनी जिम्मेदारियां। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारे को कई बार ये चीज़ ही पूरी नहीं पड़ती है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई तो आप जो 3000 रुपए मिल रहे हैं उससे आपका काम नहीं चल पा रहा है मैम? महंगाई जब नहीं थी तो भी आपको लगता है 3000 में काम चल जाएगा? क्या मुझे कोई नेता बता दे, या आप ही बता दीजिए, क्या आपका 3000 में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। 1 महीने गए, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बिछाएगा? किस कोई हारी बीमारी त्योहार होता है, हम तो मर जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, तो आप नहीं तो हाथ फैलाना पड़ेगा। जी मैम। हमारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो मजदूरों का संगठन है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पुरानी पेंशन का पुरजोर विरोध कर, नई पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध करती है। और मुझे भी पुरानी पेंशन ही चाहिए, मैं हकदार हूँ।
तो मैम ये मांग आपकी कब तक चलेगी? जैसे सरकार है, ये गवर्नमेंट नहीं मानती है, मान जाती है, नहीं मानती तो हम मनवाएंगे। आज कैसे मैम? हमारे साथ में 10 महीने की एक बच्ची आई है, जी मैम। आप उसको देखिए, वो 10 महीने की बच्ची को यहाँ लेकर के आए हैं कि हमें पुरानी तो उस बच्ची को लाने का उद्देश्य क्या है मैम? उद्देश्य है, वो हमारा भविष्य है। जी मैम। वो भविष्य को इसलिए लेकर आए कि देखे सरकार कि ये आने वाला भविष्य है और जो बुजुर्ग है वो कैसे मांग कर खा रहे हैं, और इसको भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जब ये बड़ी होगी, सरकारी नौकरी में आएगी, तो उसको पुरानी पेंशन मिलनी ही चाहिए। असंभव तो कुछ ही नहीं कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो असंभव हो। जी मैम। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो उसको संभव करने के लिए भेजा है। हम मानव में यही शक्ति है कि हम किसी भी असंभव चीज को संभव कराकर दिखाते हैं। अच्छा, अगर आपकी बातें नहीं मानती है तो लोग 2024 में लोकसभा चुनाव है मैम, तो उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मैम बिल्कुल, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का विरोध करते हैं। अब आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं? 45 लाख से अबव है। हाँ, अगर ये लोग वोट नहीं देने गए तो फिर कैसे सरकार बनेगी? अगर एक ढंग का एम्प्लॉय है ना, वो कम से कम 10 को और अच्छा हुआ तो 100 को खराब करेगा जी। अच्छा, तो सर आपका कहने का मतलब है जो 2024 के इलेक्शन में लोकतंत्र में सब कुछ संभव है, सब कुछ ये जायज है जी। अच्छा, तो 2024 के इलेक्शन में इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा? हम पूरी तरह से तैयार हैं उस प्रभाव को दिखाने के लिए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, एक युवा कर्मचारी, एक महिला कर्मचारी और एक रेलवे कर्मचारी, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कर्मचारी, उसका पूरा का पूरा परिवार, खानदान तक, हम इस लड़ाई में पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे।